ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 7 जुलाई 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की वरदानी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है तो अगर छूटना चाहते हैं रावण की जंजीरों से, रावण मतलब विकार, तो क्या करना पड़ेगा? बाबा ने कहा, श्रीमत पर चलो। बाबा आता ही है हमें सब दुखों से लिबरेट करने, छुड़ाने के लिए, और 1-2 जन्म के लिए नहीं छुड़ाता है, पूरे 21 जन्मों के लिए छुड़ाता है। लेकिन छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मा समझ के उसको बड़े प्यार से याद करना पड़ेगा। आज का प्रश्न है, सबसे भारी मंजिल कौन सी है जिसका पुरुषार्थ बहुत काल से चाहिए? बाबा ने कहा, अंत काल में एक बाप की ही याद रहे और कोई याद ना आए, ये बहुत भारी मंजिल है। नहीं तो जब अंतिम समय होता है हमारा, तो कौन याद आता है? किसी को बच्चे याद आते हैं, किसी को पति, किसी को पत्नी, किसी को धन, किसी को संपत्ति। इसलिए अंतमति सुगति कहा गया है। अगर कोई याद आया, बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने कही, तो इस दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। और कई बार बाबा ने मुरलियों में कहा है कि अभी हमें इस दुनिया में, कलयुग दुनिया में जन्म नहीं लेना है। अब हमें परमधाम जाना है और वापिस सतयुगी दुनिया में आना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी से प्रैक्टिस। जब निरंतर याद होगी तो प्रैक्टिस होगी और तब अंत समय में परमात्मा याद आएगा। इसलिए बाबा ने कहा, बहुत काल से शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो। अभी से आदत डालनी है, टेव डालनी है कि एक बाप दूसरा ना कोई है। दूसरा प्रश्न है आज का, कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डामाडोल क्यों हो जाती है? देखिए, हर चीज का बाबा उत्तर देता है। हमारी जो प्रॉब्लम है डे टू डे लाइफ की, वो बाबा बताता है। बहुत सिंपल सी बात बाबा ने कही, क्योंकि पक्का निश्चय नहीं है। देखिए, ऊपर नीचे हम कब होते हैं? जैसे किसी ने आपको बुलाया हो और अंदर से हमारा जाने का मन ना हो, तो कहेंगे चलो देखा जाएगा। देखा जाएगा मतलब हमने तो देख रखा है अंदर से कि हमें नहीं जाना है, लेकिन सामने वाले को हम बोल नहीं रहे। इसी प्रकार से अगर हमें निश्चय नहीं है ना कि भगवान हमें पढ़ा रहा है, तो क्या होगा? हमारी अवस्था बाबा कहते पारे की तरह ऊपर नीचे होगी। पारा होता है ना, टेम्परेचर लगा, खट से ऊपर गया और खट से नीचे आया। कभी कभी खुशी, कभी कम, कभी ज्यादा। इसलिए दुनिया में क्या कहते हैं, कभी खुशी कभी गम। ये वाली स्थिति हो तो समझ लेना 50% डिप्रेशन में है। तो निश्चय, पहला निश्चय रखना है कि मैं आत्मा हूं, और दूसरा निश्चय रखना है कि परमात्मा मुझे पढ़ाता है, और तीसरा निश्चय रखना है कि सृष्टि अब बदलेगी। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। बाबा कहते बच्चे तो समझते हैं कि हम इसके सम्मुख बैठे हैं, शिव बाबा के। अनुभव करने की बात है ना ये, और वो आकर के ब्रह्मा मुख द्वारा ये राजयोग सिखला रहा है। ऐसा नहीं कोई वेद शास्त्र पढ़ करके समझा रहा ना, सार समझाता है इन चीजों का। ये किसकी बुद्धि में बैठा है? ये हम बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि वो आकर के ब्रह्मा तन द्वारा स्थापना का कार्य कर रहा है। निराकार है ना, नहीं तो कैसे समझाएगा, है ना? और किसको समझाता है? बाबा कहता है जो बेसमझ बन गए थे उनको ही समझाता हूं। बेसमझ तो हम भी थे ना, अब बाबा समझदार बना रहा है। क्या समझा रहा है? कि तुमने राजभाग लिया था फिर गंवा दिया, अब वापिस सतयुगी स्वराज्य की स्थापना करा रहा है। इसने हमारा राज्य छीना, रावण ने। रावण अर्थात 5 विकारों ने। तो जैसे राज्य छीना, मतलब द्वापर युग में हम जब आए, धीरे धीरे विकारों के बसीभूत होते चले गए और उसकी जंजीरों में जकड़ गए। अब परमात्मा राम आकर के फिर से उन जंजीरों से हमें मुक्त करा रहा है।
खाली भारत में रावण का राज्य नहीं, हालांकि जलाते भारत में है, लेकिन पूरे विश्व में रावण का राज्य है। दुनिया वाले तो बाबा कहते जो कुछ करते राम ही करते हैं। राइट कौन कर बताता है? परमात्मा, इसलिए उसको कहा जाता है राइटियस। आधा कल्प राइटियस राज, आधा कल्प अनराइटियस राज, अर्थात झूठी दुनिया, कहते हैं ना, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है। तो कलयुग के अंत तक सब कुछ झूठा हो जाता है। तो बाबा ही आकर के हमें सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। कल भी बाबा ने कहा ना कि अगर निश्चय हुआ तो बगैर कौड़ी पैसे के भगवान का वर्षा मिल जाएगा, हीरे तुल्य जीवन मिल जाएगा। अब दुनिया में तो ये जानते नहीं कि दुख का राज्य कब और कौन स्थापित करता है और सुख का राज्य कौन स्थापित करता है। भले कितने वेद शास्त्र पढ़ते हो, लेकिन किसी को पता नहीं है ना। भगवान आकर के हमको ये बातें समझाता है। दुनिया में जितने विद्वान पंडित कुछ भी हैं, भले उनको कितना अभिमान हो, लेकिन उनको भी ये बातें पता नहीं है। अब भगवान हमें बताता है तो हम उनकी श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए इस दुख से लिबरेट हो जाए। शर्त एक ही है, श्रीमत पर चलेंगे तो उससे हमको फिर जीवन मुक्ति या सदगति मिलेगी, है ना। पर मुख्य कौन है इस सृष्टि पर? शिव बाबा। उसको एक क्रिएटर, डायरेक्टर, जो भी कहो, सब कुछ उसको ही कह सकते हैं। बाकी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, जगत अम्बा, इनका पार्ट अलग है, परमात्मा का पार्ट अलग है। क्रिएटर डायरेक्टर ब्रह्मा विष्णु को नहीं कह सकते हैं, है ना। और हम सबको पता है द्वापर युग से फिर अनेक धर्म आते हैं, वो अपने अपने धर्मों की स्थापना करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम अब जानते हो ब्राह्मण कुल की रिपीटेशन है। रिपीटेशन क्यों कहा बाबा ने? कल्प पहले भी इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना की थी, अब वापस फिर कर रहा है, इसलिए बाबा ने कहा रिपीटेशन है। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ही ब्राह्मण रचे जाते हैं। ब्राह्मण कुल की स्थापना भी उनके द्वारा होती है। जैसे दुनिया में बौद्ध के द्वारा, बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना, क्राइस्ट के द्वारा क्रिश्चियन धर्म की स्थापना, ऐसे ही परमात्मा के द्वारा हम ब्राह्मणों की रचना होती है। हम एडाप्टेड चिल्ड्रन है ना उस पिता के। एडाप्ट किसने किया? शिव बाबा ने किया ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तो ब्रह्मा बाबा हमारा पिता और शिव बाबा हमारा कौन हो गया? दादा। तो हम हो गए पुत्र। ये सब समझाने के लिए बाबा अच्छी तरह से हमें समझा रहा है। तो अब अगर हमें निश्चय है तो 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। हमें जीवन मुक्ति मिलेगा और दुनिया को मुक्ति का वर्षा। पूरा अगर निश्चय नहीं होगा ना, तो बाबा ने कहा ना ऊपर में, स्थिति पारे की तरह डामाडोल होती रहेगी। अभी अभी बहुत खुश, अभी अभी नीचे आ जाएंगे। कब नीचे आते हैं? जब हम खुद को भूलते हैं और उस खुदा को भूलते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें वापिस घर जाना है। कौन से घर? परम धाम जाना है, बाबा के साथ जाना है। कौन सी स्थिति में जाना है? आत्मिक स्थिति में जाना है। शरीर छोड़ के जाना है, बाबा के साथ जाना है। अभी से उसकी प्रैक्टिस करनी है। सतयुग में बाबा ने कहा जब कोई बूढ़ा होता है तो अपने आप साक्षात्कार होता है कि अब हमें इस शरीर छोड़ करके जाना है। सर्प के माफिक सबको लगता है फिर हमें सतो प्रधान शरीर मिलेगा। बाबा ने कहा पुराने शरीर को जड़ जड़ी भूत कहा जाता। अभी सबके शरीर भी कैसे हो गए? बीमारियां भी क्यों आई? क्योंकि आत्मा पतित हो गई। बाबा कहते भी देखो कितना दुख है दुनिया में। और दुनिया वाले तुम्हें क्या कहते हैं? कल्प बहुत, हम तो 50,000 साल का बताते हैं, दुनिया वाले कहते हैं लाखों साल का है। फिर कहते तुमने छोटा कर दिया। 84 लाख योनियां हैं। अब 84 लाख योनियां अगर हों और एक एक योनि में एक ही साल आदमी रहे तो सोचो कितने साल का हो जाएगा। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें कौन पढ़ाता है। कोई स्टूडेंट टीचर को कभी भूलता है क्या? तो हमें भी परमात्मा को कभी भूलना नहीं। वो शिक्षक बन करके पढ़ा रहा है, हमारी सदगति कर रहा है, खास भारत और आम दुनिया की। तो बाबा ने कहा तुम हो ईश्वरीय संतान। इतने बड़े नशे की बात है कि इस संगम युग पर ही हम ईश्वरीय संतान बनते हैं, ईश्वर द्वारा पढ़ते हैं और ऊंच पद पाते हैं। है बड़ी सहज पढ़ाई, 2 ही अक्षर है। कल भी बाबा ने कहा था
अलफ और बे और कुछ नहीं है, लेकिन निश्चय की बात है ना। जितना ज्यादा हमें निश्चय होगा उतना ज्यादा हम पुरुषार्थ करेंगे और उतना ज्यादा ऊंचा पद पाएंगे। बाबा कहते हैं देखो, दुनिया में जितने गुरु हैं सब अलग अलग रीति से आपको समझाते हैं, लेकिन सतगुरु आकर के उद्धार करता है। इसके द्वारा खास करके बाबा कहते हैं माताओं के द्वारा। ब्रह्मा की भी बाबा कहते हैं उतनी वैल्यू नहीं, एक ही मंदिर है पुष्कर में, जगत अम्बा के देखो हर जगह सबको माँ से ही चाहिए, देवियों के जहां तहां मंदिर मिल जाएंगे ना। 2 रीजन है। एक रीजन क्या है, मम्मा कुमारी थी और मम्मा बाबा से पहले संपूर्ण बनी, ज्ञान की देवी बनी। बाबा का कम पुरुषार्थ नहीं है, परंतु बाबा का तन तो वैसे ही था ना, इसलिए बाबा ने कलश भी रखा और मम्मा के लिए बाबा ने कहा भी कि उन्होंने पहले संपूर्णता को प्राप्त किया है। बाबा कहते दुनिया में तो गुरुओं के धक्के खाते खाते बहुत थक गए, अभी भी बहुत सारे लोग धक्के खाते हैं। अब हमें कोई धक्के नहीं खाना है, क्योंकि धक्का खाना मतलब दुख में जाना ना। दुनिया में तो कदम कदम पर दुख है और हमें भगवान कदम कदम पर सुख दे रहा है। तो अब हमें परमात्मा की संपूर्ण मत पर चलना है। वही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी की, है ना। अब हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने के लायक बन रहे हैं, तो मेहनत करनी है। चलते फिरते उठते बैठते याद करना, अर्थात कर्मयोगी बनना है। रोज रोज बाबा क्यों समझाता है भाई, ताकि पक्का हो जाए। नहीं तो एक बार बाबा ने कह दिया यार रोज रोज मुझे याद करो, तो दोबारा समझाने की क्या जरूरत है। पैम्परिंग क्यों कर रहा है बाबा, ताकि हम पक्के हो जाए, है ना। बाबा ने कहा भी देखो बीमारियां भी कैसी कैसी निकली हैं, हर साल एक नई बीमारी, 2 बीमारी। स्वर्ग में तो कोई बीमारी नहीं होती ना। बाबा ने कहा इंसान छोड़ दो, जानवर भी देखो कितने अच्छे होते हैं, गायें भी कितनी अच्छी, श्री कृष्ण के पास दिखाते ना कितनी अच्छी अच्छी गायें, है ना। क्यों कहा, ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा तो नाम रख दिया, गौएं आकर के मुरली सुनती थी। ये सब समझने की बातें हैं, इसलिए बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। अब मैं जो सुनाता हूं वो सुनो, बस मन मना भव मंत्र के द्वारा मुझे याद करो। है तो बहुत सहज, याद नहीं करेंगे तब तक विकर्म नहीं नष्ट होंगे, याद करने से ही विकर्म नष्ट होंगे। आज का क्या होमवर्क करेंगे, एक तो हमें कुछ भी हो जाए बाबा की श्रीमत पर चलना है, तभी हम रावण की जंजीरों से मुक्त हो सकते हैं, और रावण की जंजीरों से मुक्त होंगे तभी मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। हमें तो जीवन मुक्ति मिलेगा, दुनिया में भी जो आत्माएं हैं उनको तो सजा खा के ही मिलना है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाबा से ही सुनना है, बाकी किसी और से जो सुना उसे भूल जाना है। बहुत बड़ी मंजिल है, इसलिए 1-2 को याद दिलाते हैं हमको उन्नति को पाना है, चेकिंग करनी कि हम रोज उन्नति को पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप और परिवार के स्नेही हो। बाबा ने कहा विश्वास की नाव क्या है, सत्यता। अब दुनिया में भी देखो लोग नहीं बोलते हैं अरे हमने तो तुम्हारे ऊपर विश्वास किया था, तुमने विश्वासघात किया, मतलब जो कहा था वो नहीं किया। तो बाबा ने कहा दिल और दिमाग की ऑनेस्टी है। दिल कौन, आत्मा रूपी दिल, इस दिल की बात नहीं हो रही, दिमाग। एक कई बार मुल्यम बाबा बोलता है ना, कई दिल से प्यार करते हैं, कई दिमाग से करते हैं, दिल वाले जल्दी सफलता पाते हैं। तो बाबा ने कहा दिल और दिमाग की ऑनेस्टी है तो उसके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल से प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं, वे स्वतः ही सबके स्नेही बन जाते हैं। अब लौकिक में भी देखो ऐसे होता है। इसलिए क्या करना है, सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बनना है। सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, सिद्धि स्वरूप बन जाओ तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। सत्य को शपथ की जरूरत नहीं होती ना। स्लोगन है, सबसे अधिक धनवान वो है जिसके पास
शांति व पवित्रता की शक्ति। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, भगवान मुझे पढ़ा रहा है 21 जन्मों का वर्षा देने के लिए, रावण की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए आया है। इसलिए अभी हमें एक बाप से ही सुनना है, एक बाप की श्रीमत पर चलना है, सत्यता की हिम्मत के द्वारा खुद का विश्वास पात्र, सहयोगियों का विश्वास पात्र और मोस्ट इंपॉर्टेंट परमात्मा का विश्वास पात्र बन। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।